हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और आदि शब्द देखेंगे। दीर्घ और सभी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। तो इधर जो है वर्णनाम दिए गए हैं, इसका उच्चारण स्थान दिया गया है, ह्रस्व स्वर दिए गए हैं, दीर्घ स्वर दिए गए हैं और निरानुनासिक मौखिक स्वर दिए गए हैं, अनुनासिक शब्द दिए गए हैं। तो पहले जो देखते हैं हम कंठे शब्द देखेंगे। कंठे शब्द तो कंठे जो हो जाएगा कंठ हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान जो है ह्रस्व स्वर जो इसमें ए आता है और दीर्घ स्वर जो आता है इसमें आ आता है। तो ए और आ जो है ये कंठे स्वर हैं। और निरानुनासिक या मौखिक स्वर जो आते हैं इसमें ए आ आते हैं और अनुनासिक जो है अंग आ हो जाएगा। अब तालव्य शब्द देखते हैं। तालव्य जो है तालु होते हैं, उच्चारण तालु से होता है। इसमें हर स्वर जो होता है ई हो जाएगा, छोटा ई, और दीर्घ स्वर जो बड़ा ई हो जाएगा इसमें। और निरानुनासिक या मौखिक स्वर जो इसमें छोटा ई हो जाएगा और ये हो जाएगा ये शब्द। मूर्धन्य शब्द जो होते हैं, मूर्ध में आते हैं, री आता है। और ओष्ठी जो होते हैं, ओष्ठ से उच्चारण स्थान का ओष्ठ होता है, वो होठ, छोटा वो और बड़ा वो होते हैं। कंठ तालव्य में जो है कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। कंठ तालव्य में कंठ जमा तालु से बनता है कंठ तालव्य। इसमें जो स्वर होते हैं दोनों दीर्घ स्वर होते हैं, ए और ए होते हैं दोनों। कंठ ओष्ठ जो होते हैं कंठ जमा ओष्ठ से मिलकर बना होता है, ओ और औ होता है दोनों। आयोग बाह पढ़ेंगे। आयोग बाह तो आयोग बाहर में जो अनुस्वार और विसर्ग जो है ऐसी ध्वनियाँ हैं जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें आयोग बाह कहा है। तो किसने कहा इन्हें? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। क्योंकि ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ बहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान शब्दों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है। अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण तथा विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। परंपरा के अनुसार अनुस्वार व विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, लेकिन ये स्वर ध्वनि नहीं है क्योंकि इनका उच्चारण स्थान व्यंजनों के उच्चारण की तरह ए स्वर की सहायता से होता है। इनमें अंतर इतना है कि व्यंजन में स्वर पीछे आता है, जैसे कै जमा ए बराबर क्या हो जाए, तथा इन दोनों में स्वर पहले आता है। इन दोनों वर्णों का जातीय योग ना तो स्वर के साथ बैठता है और ना ही व्यंजन के साथ। यही कारण है कि इन्हें आयोग कहा जाता है। ये अपना अलग अर्थ बहन करते हैं, इसलिए आयोग वाह कहलाते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। व्यंजन पढ़ेंगे। वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकती हैं व्यंजन कहलाती हैं, जैसे कै, ख। अन्य शब्दों में जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा मुख द्वार से अवधि गति से नहीं निकलता वरन उसमें पूर्ण या पूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाती है। जब व्यंजनों के नीचे हलंत का चिन्ह लगता है तब व्यंजन आधा होता है। व्यंजनों का उच्चारण ए के बिना संभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण के अंत में ए स्वर आता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, परंतु ड़ ढ दीर्घ व्यंजन है, जोड़ने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। कीर्तन स्थान के उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठस्थ व्यंजन। जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु को स्पर्श होता है कंठस्थ ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं, जैसे कै, ख, गै, घै, घैण। ये जो है कंठे में व्यंजन है। नंबर 2 पे जो आता है तालव्य व्यंजन आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग कठोर तालु को स्पर्श करता है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे च, छ, जय, कक्ष, त्रय और स, य।
नंबर 3 पर आता है मूर्धन्य व्यंजन। कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जीवा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़, स। दंती व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, दंती व्यंजन कहलाते हैं, जैसे त, थ, द, ध, स। ओष्ठी व्यंजन देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दंतोष्ठ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होष्ठ दांतों को स्पर्श करता है, दंतोष्ठी व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ब हो जाएगा। वर्तस्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपरी मसूड़ों वर्ष को स्पर्श करती है, वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे न, र, ल, व। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।